तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। गिरिबाला केस में पूर्व जज गिरिबाला और समर्थ को 5 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट ने दोनों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। गिरिबाला और समर्थ के वकीलों ने नहीं जताई आपत्ति। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। त्विषा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला और समर्थ को 5 दिन की रिमांड मिली है। सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिली है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गिरिबाला और समर्थ के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। गिरिबाला और समर्थ के वकीलों ने नहीं जताई आपत्ति। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 5 दिन और सीबीआई को रिमांड मिला है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ जो कि त्विषा शर्मा के पति हैं, उनकी जो रिमांड है वो आज खत्म हो गई थी। अब 5 दिन और सीबीआई को रिमांड दे दिया गया है। बड़ी जानकारी आ रही है। तो पूर्व जज गिरिबाला सिंह जो कि त्विषा शर्मा की सास हैं और समर्थ सिंह जो कि त्विषा शर्मा के पति, उनकी जो रिमांड है बढ़ा दी गई है। और इसी बड़ी खबर पर विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। विपिन, सबसे बड़ी अहम बात यहां पर सामने आ रही है कि जो उनके वकील हैं उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई है और अब 5 दिन रिमांड मिला है सीबीआई को। तो सबसे पहला सवाल, आपत्ति क्यों नहीं जताई और अब सीबीआई का जो एक्शन प्लान है वो क्या कुछ होगा? बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि जो है गिरिबाला के और समर्थ के जो वकील हैं उनकी तरफ से कोर्ट में जब ये बात सीबीआई की तरफ वकील की तरफ से रखी जा रही थी कि वो यहाँ पर सीबीआई की रिमांड चाहते हैं, उस वक्त इस रिमांड को लेकर बात कही गई थी कि 5 दिन की रिमांड जब बात हुई थी तब गिरिबाला के जो वकील हैं, गिरिबाला के और समर्थ के वकील की तरफ से कोई भी बात नहीं कही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि 5 दिन की रिमांड, यानी 2 तारीख को ये पूरी रिमांड है। आप देखेंगे तो कोर्ट से निकलने की सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो है कार्रवाई खत्म हो चुकी है और 5 दिन की रिमांड यानी 2 तारीख को अब समर्थ और गिरिबाला दोनों को ही सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी और तब तक पूछताछ करेगी। जिस तरह की दलीलें दी गई थी कोर्ट में कि सीबीआई की तरफ से कि इस पूरे मामले में बहुत सारे जो है सीन्स जो है क्राइम सीन रिक्रिएट करना है, दोनों को सबसे बड़ी बात है आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है और उस वक्त घर पर ले जाकर भी ये जानकारी लेनी है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय क्या क्या था, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उन तमाम चीजों की बात है ना जो सीबीआई की तरफ से रखी गई कोर्ट में, जिसके बाद 5 दिन की दोनों को रिमांड मिल चुकी है। समर्थ को चूंकि 7 दिन की रिमांड एसआईटी को दी गई थी, लेकिन एसआईटी 5 दिन की रिमांड में रहा समर्थ। इसके बाद 2 दिन जब ये मामला पूरा केस जो है सीबीआई के सौंपा गया तो 2 दिन जो है समर्थ सीबीआई की रिमांड पर रहा, यानी सीबीआई इसके बाद अब फ्रेश जिसको कहते हैं रिमांड 5 दिन की मिली है समर्थ को लेकर। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले में अभी जो स्थिति है हम इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की। अरे समर्थ सिंह की पहली रिमांड देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है त्विषा के वकील मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस बेस पर यहाँ पर सीबीआई को जो है रिमांड मिली है 5 दिन की। आपको इस मामले में बता दें कि जिस तरह से सबसे बड़ी बात है कि जो इस पूरे केस में सामने आया है वो सीबीआई ने जो कोर्ट के सामने दलील दी है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में जो सबूत थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, साक्ष्य जो है उनके साथ छेड़छाड़ हुई है और इसलिए इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच की जानी चाहिए। उसी जांच को लेकर 5 दिन की रिमांड में अब सीबीआई जो है घटनास्थल का फिर से, क्योंकि हालांकि कल जब सीबीआई की टीम पहुंची थी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो इसके बाद सीबीआई ने यहाँ पर पूछताछ तो की थी, लेकिन समर्थ को भी इससे पहले सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया था। और अब चूंकि इस मामले में बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आ रही, क्योंकि जब हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, आपको याद होगा उस वक्त जो गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी उसको भी रद्द करने की वजह भी ये बताई गई है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव था और जुडिशियली पावर्स का इस्तेमाल हुआ था और साक्ष्यों के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ की गई, चाहे वो सीसीटीवीज हो, चाहे सीडीआर हो। ये तमाम जो है इस पूरे केस से जुड़े हुए तथ्य हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं इस मामले में जांच बेहद जरूरी है और इसीलिए जो है गिरिबाला की अग्रिम जमानत को है यहाँ पर चैलेंज किया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कल एक बड़ी लंबी 7 घंटे की पूछताछ होती है और पूछताछ में तमाम चीजें जो सामने आती हैं। गिरिबाला और समर्थ सिंह दोनों की 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब वो सीबीआई के इंट्रोगेशन में 2 तारीख को 2 बजे तक रहेंगे।
अगर सीबीआई को उसके बाद और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई आगे रिमांड के लिए भी मांगेगी, नहीं पड़ती तब की तब से देखी जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल पड़ा है और इन जो समय सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए लिखा उसमें निश्चित रूप से सही वास्तविक तथ्य सामने निकल रहे हैं। सीबीआई की हमारी मांग थी, सीबीआई बहुत अच्छी गति से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमने छोड़ दिया है सीबीआई की तरफ से क्या इन्वेस्टिगेशन में निकाल करके लाते। बिल्कुल, यहाँ पर हम सुन रहे थे किस तरीके से विपिन श्रीवास्तव जो हमारे संवाददाता है वो तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि कैसे सीबीआई इसको 5 दिन का रिमांड मिला है और अब जो आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा वो किस आधार पर होगा। साथ ही साथ सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने भी ये कहा कि 2 तारीख तक रिमांड है और ऐसे में अगर सीबीआई की जो पूछताछ चल रही है और जिस दिशा में जा रही है वो दिशा सही जा रही है तो 2 तारीख के बाद फिर वो आगे नहीं रिमांड लेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो रिमांड बढ़ाई जाएगी। विपिन, जिस तरीके से अभी हम सुन रहे थे लेकिन बात वहीं आ जाती है जिस तरीके से आपने कहा कि सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ है, तो जिसने सीसीटीवी लगाई उससे भी पूछताछ हुई होगी और भी कई सारे लोग थे जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। अब जो अहम पहलू है उस पर सीबीआई काम करेगी, वो अहम पहलू क्या कुछ होंगे? और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी सवाल किया कि जो उनके वकील है उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं जताई, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अब अभी तक लगता है कि चूंकि सीबीआई अपनी प्रोसेस करती है और सीबीआई की रिमांड पर अभी तक गिरिबाला सिंह को लिया नहीं गया था। गिरिबाला सिंह से अभी सीबीआई ने सीधे तौर पर रिमांड पर लेकर कोई पूछताछ नहीं की थी और ये जानकारी चूंकि गिरिबाला और समर्थ के वकील को भी है कि अब सीबीआई ने अगर इस केस को हैंडओवर लिया है अपने उसमें, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ होना बाकी है, क्योंकि गिरिबाला सिंह को जब तक सीबीआई रिमांड पर नहीं। समर्थ सिंह की 5 दिन की रिमांड एक्सटेंशन मांगा जो कोर्ट ने दे दिया है और गिरिबाला सिंह का भी 5 दिन का उन्होंने सीबीआई रिमांड मांगी है और गिरिबाला सिंह की भी 5 दिन की सीबीआई रिमांड दे दी गई है। तो आज दोनों को 5 दिन के लिए सीबीआई ने रिमांड पे लिया है। 2 जून को 2 बजे तक के लिए सीबीआई रिमांड हुई है। अब इस बीच में सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन दोनों से जारी रखेगी और इसके बाद यदि आवश्यकता उनको पड़ती है तो वो और रिमांड लेंगे या फिर ये जो 2 तारीख को वो अपनी स्थिति बताएंगे कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। इट इज अ 5 डे फ्रॉम टुडे, आप काउंट कर लीजिए 31 में भी है ना, 29 to 30 आज को काउंट करके 5 दिन होता है, तो 2 जून को 2 बजे तक के लिए दिया गया है। सर, क्या कुछ पक्ष रखा था सीबीआई ने? नहीं, सीबीआई ने बोला था कि हमने अभी कल ही अरेस्ट किया है और हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता है दोनों की, और चूंकि समर्थ सिंह की पहली रिमांड एसआईटी ने ली थी और बाद में सीबीआई को उनको हैंडओवर किया गया है, तो अभी दोनों से डिटेल इंटरोगेशन की जरूरत है, इसलिए उन्होंने 2 तारीख की उनसे मांगी है रिमांड। उनके वकील ने विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध नहीं किया क्योंकि उनके पास विरोध करने के लिए कुछ है भी नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एंटीसिपेटरी खारिज करते समय ये तथ्य प्रकाश में उनने लिया है संज्ञान में कि उनकी अंडर कस्टडी इंट्रोगेशन की आवश्यकता है और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल उनकी जो ख्वाहिश हुई थी वहाँ से हाई कोर्ट से, तो इसीलिए वो तो ऑब्वियस था कि सीबीआई अपने इंट्रोगेशन के लिए उनको रिमांड पे लेगी ही लेगी। क्या कुछ मांगे? तो यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी देते हुए कि थोड़ा सा बाहर, पीछे आ जाओ, थोड़ा सा बाहर है।